हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कॉमन पांडे। जहां सभी पार्टियां, सभी दल अपने अपने चुनावी घोषणा में लगी हुई हैं और सभी का चुनाव प्रचार भी हो रहा है। वहीं आरजेडी के मुखिया तेजस्वी यादव ने चुनाव की बड़ी घोषणा की है। उन्होंने चुनाव में अपने मतदाताओं को साधने के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है। आज उन्होंने अपने दावों में ये घोषणा किया है कि इस जीविका सीएम में जितने भी जीविका समूह में बिहार जीविका समूह में जितने भी सीएम दीदी हैं, उन सभी को अस्थायी रूप से उनका सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके मासिक वेतन को 30,000 कर दिया जाएगा। ये उनका घोषणा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जितने भी बिहार में जीविका में सीएम दीदी हैं सभी को 30,000 मासिक सैलरी और साथ में अस्थायी कर्मचारी का, सरकारी कर्मचारी का उनको दर्जा दिया जाएगा। इसके साथ में दूसरी बड़ी घोषणा उन्होंने की कि जीविका समूह की जितनी भी दीदियाँ हैं, जो भी अपना लोन लिए हैं, उनके द्वारा जो लोन लिया गया है उनका सूद माफ़ कर दिया जाएगा। ये दूसरी बड़ी घोषणा थी। और तीसरी बड़ी घोषणा उन्होंने ये की कि जीविका समूह की जो दीदियाँ हैं वो जो लोन लेंगे तो 2 वर्ष तक उनका जो लोन होगा वो ब्याज मुक्त होगा। ये तीसरी बड़ी उनकी घोषणा थी। इतना नहीं, इसके साथ ही उन्होंने और चौथी बड़ी घोषणा की। इसके साथ में आज उन्होंने जीविका समूह को ही टारगेट किया, ठीक है, क्योंकि जीविका समूह में लगभग 1,32 मैं बता रहा हूँ 1,32,000 महिलाएँ। देखिए, मैं करेक्ट डेटा आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा लाइन पर रहिएगा। हाँ, बिहार में देखिए 9,12,124 समूह है जीविका समूह। उसमें से महिलाएँ कितनी जुड़ी हुई है तो महिलाएं लगभग 1.35 करोड़, 1,35,00,000 महिलाएं हैं। तो इन बातों से तेजस्वी यादव लगभग 1,35,00,000 महिलाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका यह वादा ज़मीनी स्तर पर कितना पहुंच पाता है, कितनी महिलाएं, कितनी जीविका दीदी ये समझ पाती हैं और उन पर भरोसा जता पाती हैं, ये तो चुनाव के बाद रिजल्ट में पता चलेगा। लेकिन चौथी बड़ी घोषणा उन्होंने ये किया है कि जीविका समूह की जितनी भी दीदियाँ हैं उनको अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2,000 रुपया दिया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा। जितनी भी जीविका में जितनी भी दीदी हैं, एक समूह में लगभग 12 से 15 दीदी होती हैं, उनको सरकारी कामों के लिए 2,000 रुपया प्रति माह भत्ता के रूप में दिया जाएगा सरकारी कार्यों को निष्पादन के लिए। फिर उन्होंने 5वां घोषणा किया कि जीविका कैडरों का 5 लाख तक बीमा कराया जाएगा। जो भी जीविका में कैडर है उनको 5 लाख तक बीमा कराया जाएगा। छठी घोषणा उन्होंने की कि जीविका समूह में जो CLF हैं, VO एवं समूह के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष, ध्यान से सुन लीजिए, महिलाएं जीविका की जो भी है, हमारी मम्मी भी जीविका में जुड़ी हुई है और हमारे गाँव में भी चल रहा है जीविका समूह, तो शायद आज उनको जानकर के ये खुशी होगी। अगर तेजस्वी की सरकार आती है, आरजेडी की सरकार आती है, तो CLF, VO एवं समूह के जो भी अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष हैं उनको भी मानदेय दिया जाएगा। अब तो चलिए, आज तो इन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की। इसके पहले उन्होंने वादा कर चुके हैं कि जितना भी घर है बिहार में, सभी घर में एक सरकारी नौकरी, आपका सिलेंडर 500 रुपये में पहुँचेगा। ये बड़ी वादाएँ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीविका में जो इन्होंने इतनी बड़ी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं कि मैं आया तो ये लागू कर दूंगा, ये ऐसे कर दूंगा, लेकिन जीविका को स्थापना किसने किया, किसके सरकार में हुआ, इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो देखिए, बिहार जीविका परियोजना की स्थापना 2006 में हुआ था, एक पायलट के रूप में हुआ था। इसका उद्देश्य बस यही था कि महिलाओं को, जो महिला हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना और सशक्त बनाना। 2007 में इसका औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। 2006 में मात्र 5 जिलों में इसे लागू किया गया था, चलाया गया था, जैसे मुजफ्फरपुर, नालंदा, मधुबनी, पूर्णिया और गया के कुछ गाँव में इसकी योजना का शुरुआत हुआ। उस टाइम हम बहुत छोटे थे, वो में ये उस टाइम हल्ला हुआ था और लोग 5-5 रुपये लगता है कि पहले जमा लेते थे, तो उस वक्त हमें जानकारी थी। ये 2006 की बात है। हाँ, फिर इसको मुख्य रूप से ये 2007 में औपचारिक रूप से इसे लॉन्च किया गया और फिर इसे 5 के जगह पे 6 जिलों में इसे लॉन्च किया गया, 5-6 जिलों में। और देखिए 8 ब्लॉक में किया गया, 6 जिलों के 8 ब्लॉक में किया गया। इसका उद्देश्य बस यही था कि ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह, ये इसको बनाया गया था। ग्रामीण जो महिलाएं थी उनको सशक्त बनाने के लिए। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 9,12,124 सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसे हमें स्वयं सहायता समूह जीविका कहते हैं, जो सरकार के कार्यक्रम के तहत प्राथमिक जीविका है। अच्छा, इस समूह में ये संगठन जो है लगभग 59,085 गाँव में ये फैला हुआ है। 978 क्लस्टर स्तरीय संघों में संगठित है और यह कार्यक्रम सभी 38 जिलों के 34,043 गाँव में संचालित है। तो देखिए, आज तेजस्वी यादव अपनी चुनावी वादों से, अपने हल्फनामे से लगभग 1,35,00,000 जो जीविका दीदी हैं उनको साधने की कोशिश किया है। और अब जो गांव में जो CM क्या है, तो CM मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, जीविका समूह में कम्युनिटी मोबिलाइजर, जो भी जीविका समूह में 15 दीदी होती हैं तो अपना समस्या को अपने ये CM को, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स को बताती हैं, वो उनको हल करती हैं। उनको भी लगता है कि 7-8 हज़ार वेतन है। तो तेजस्वी यादव की बड़ी घोषणा है कि वो 30,000 इसका मासिक दे देने का वादा किया है और साथ में सरकारी कर्मचारी का वो दर्जा भी देने का काम कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने अपनी चुनावी वादा में आज ही फेसबुक पोस्ट पर करके उन्होंने जानकारी दी है। अच्छा, मैंने जांच पड़ताल शुरू किया कि बिहार में जीविका दीदी के CM की संख्या कितनी है, तो कोई स्थिर डेटा नहीं है। कोई 1 लाख से अबव, मतलब ऐसा है कोई 1 लाख से अबव और कहीं पे 1.5-2 लाख इस तरह से बताया जा रहा है। तो लगभग 2 लाख, 1.5-2 लाख मान लेते हैं कि CM है जीविका में। उन सभी को 2 लाख, अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो 2 लाख महिलाओं को ये फ़ायदा मिलने वाला है। और साथ में देखिए कितने हैं जो कि VO में कोषाध्यक्ष हैं, तो 73,510 VO कोषाध्यक्ष हैं, तो इनको भी 2-2 हज़ार प्रति माह मिलेगा। कुल मिला के 1,00,000
1,50,380 महिलाओं को 2-2 हज़ार रुपये प्रति माह ऐसे मिलेगा और 2 लाख महिलाओं को 30-30 हज़ार, क्योंकि कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, VO, CLF ये सब मिला के 1,50,380 मेंबर्स हैं जिनको 2-2 हज़ार प्रति माह देने का इन्होंने वादा किया है। तो ये आज तो इन्होंने बहुत बड़ा टारगेट दिया है, बहुत बड़ा चुनावी वादा किए हैं। तो हमें लगा कि ये आप लोगों को जानकारी देना चाहिए, जो हमारे फेसबुक से जुड़े हुए हमारे बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, बहुत सारे हमारे गाँव के लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं उनको जा के बताने से अच्छा है कि ऐसी घोषणाएँ आपके हित में किए जा रहे हैं। अच्छा, अभी जो है नीतीश कुमार क्या किए हैं, तो नीतीश कुमार पहले जीविका समूह में 1% पर मंथ ब्याज लगता था, अब उसको 7% कर दिया गया है। ये नीतीश कुमार के माध्यम से चुनाव के पहले ही ये घोषणा कर दिया गया था। और लगभग 1,35,00,000 महिलाओं को 10-10 हज़ार उन्होंने ये कर दिया, वितरित कर दिया। तो ये अब कर रहे हैं अब चुनाव में के दिन में कर रहे हैं और ये पहले कर चुके हैं। तो अब आप लोगों को ये तेजस्वी यादव का कैसा आइडिया लगा, इनका चुनावी वादा? क्या आपको लगता है कि सच में ये ज़मीनी स्तर तक प्रभाव डालेगी? क्या जीविका दीदी जो है इन पर भरोसा जताएंगे, इनको वोट करेंगे? आप अपने कमेंट्स में ज़रूर हमें बताएं। और अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट जरूर अपना राय दीजिए, आप लोग किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। प्रशांत किशोर पहले ही प्रशांत किशोर ये सब सारे लोग अपने चुनाव वादे कर चुके हैं, ये सब आप तो सारे कुछ अपडेट है, लेकिन मेन रूप से ये जो तेजस्वी यादव की घोषणा थी उसे हम आप लोगों को पहुंचाने का कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए कौन पांडे, मैं हूं रोहित कुमार। धन्यवाद।